सो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आज का पेपर जो हुआ है उसका आंसर की रिवील करने वाला हूं। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और आपको मिलान कर लीजिएगा कितना कितना क्वेश्चन आपके सही हैं, कितना क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो बच्चों चलिए आपका मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ और क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बारे में पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ और आप मिलान कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर हुआ था आज, उसके बारे में बताने वाला हूँ। मैक्सिमम 75 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और आपके 3 आवर्स का टाइम दिया हुआ था और सेट ए का रिवील कर रहा हूँ। इसके हिसाब से आप बी, सी और डी सारे क्वेश्चन एक ही दिए होते हैं, उसके बारे में भी जान सकते हैं। और जिसके सेट बी हैं, सेट के सेट सी हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आपको फर्स्ट में आपका सही विकल्प का चयन करने के लिए आ जाता है। तो रीतिकाल के कवि थे, भूषण जी थे, तुलसीदास की रचना है। तो तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका है, तो यहाँ पर विनय पत्रिका पर टिक लगा लीजिएगा। 10वें रस का नाम है, 10वें रस का नाम वात्सल्य रस है। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, बाल गोविंद भगत साहब कबीरदास मांगते थे। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य का क्रिया विशेषण का भेद बताइए। तो रीतिवाचक। बालक तारकेशनाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। किसका टीका लगाते थे? भभूत का टीका लगाते थे। तो भभूत का टीका लिख देना, टिक लगा देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्तियों में मात्रा होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। प्रबंध काव्य की भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल। संधि का भेद होता है 3। हिमालय की तीसरी चोटी कंचनजंगा। बच्चों फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो कामायनी है एक, तो आपका कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी की। फिर आपकी मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, मानवीकरण, तो मानवीकरण पर टिक लगा लेना है। गद्य की प्रमुख विधा है, निबंध गद्य की प्रमुख विधा है। लखनवी अंदाज है, लखनवी अंदाज है यशपाल जी का। अंधे की लाठी है एकमात्र सहारा, मैं क्यों लिखता हूँ, यह अज्ञेय जी का है। तो अज्ञेय जी पर मिलान कर देना है। तो बच्चों आपका सही जोड़ी मिलान भी बता दिया हूँ। आपका कवि कवि निराला बादलों की तुलना किससे करते थे? तो बादलों की तुलना बच्चों के घुंघराले बालों से करते थे। रस के अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। गद्य की 3 गौड़ विधाएं लिखिए। तो गद्य की जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है किसी एक चीज़ को पाने या चाहने वाले अधिक हों। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां को प्रवाहित करते थे? 500 गोलियों को प्रवाहित करते थे। फिर आपका सत्य सत्ता गया। तो आपका दूसरा नंबर मतलब दोहा एक सामास्त्रिक छंद है। तो दोहा एक सामास्त्रिक छंद है। आपका पहला, दूसरा, तीसरा किसी में एक क्वेश्चन लिखा हुआ तो ये असत्य है और बाकी आपके सभी क्वेश्चन सत्य सत्य हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखना है। रीतिकाल की विशेषताएं लिखना है। सूरदास नागार्जुन की विशेषताएं लिखते हुए 2 बिंदुओं को लिखना है। आपको कवि की आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे, इसके बारे में भी लिखना है। परशुराम क्रोध होकर लक्ष्मण के धनुष टूटने के कारण कौन से तर्क दिए? कविता की शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो बच्चों आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर खंड काव्य की विशेषताएं, श्रृंगार रस और किसे कहते हैं, उदाहरण सही देना है। चौपाई की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सही देना है। अतिशयोक्ति अलंकार को लिखते हुए देना है। फिर आपको क्वेश्चन देख सकते हैं, यशपाल एवं मुन्ना भंडारी की महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय देना है। तो साहित्यिक परिचय दे देना है। सेनानी न होते हुए चश्मे वाले लोग कैप्टन लगते थे, इसके बारे में भी लिखना है आपको। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन आ गया, मुहावरा लिखना है। फिर निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करना है। फिर आपको निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, इसका भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। फिर आपको बच्चों इसमें क्वेश्चन छांट लेना है। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 3 क्वेश्चन को छांट लेना है। 21 नंबर क्वेश्चन में 22 में पत्र लिखना है। 22 में पत्र लिखने के बाद आपको
निम्नलिखित विषय पर एक निबंध लिख देना है। 23 नंबर में निबंध आया है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।